हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 23 मई दिन शुक्रवार है, वही हिंदी महीना जेठ और कृष्ण पक्ष की एकादशी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो जरूर करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, राशन हितग्राहियों के लिए बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश में 42 जिलों की सैकड़ों राशन दुकानों पर लग गए हैं ताले, जिससे हितग्राहियों को राशन नहीं मिल रहा है। दोस्तों, सरकारी राशन वितरण व्यवस्था में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। यह 42 जिलों में हुई है। यहाँ 1 से 15 मई तक लगभग 370 राशन दुकानों पर ताले लग गए हैं। जबलपुर की सबसे अधिक 91 दुकानें शामिल हैं जहाँ पर ताले लग गए हैं। वहीं सागर की 43 दुकानें हैं, वे भी बंद हो गई हैं। ये सब अफसरों की मनमानी के चलते हो रहा है, जिससे गरीबों को राशन नहीं मिल रहा है और वे परेशान हैं। दोस्तों, उपभोक्ता की पहचान और सही हाथों में राशन पहुंचे, इसके लिए केंद्रीय व्यवस्था के तहत पात्र उपभोक्ताओं की KYC की जा रही है। इसकी शुरुआत 9 अप्रैल से प्रदेश भर में हुई थी, जो 30 अप्रैल तक पूरी करनी थी, लेकिन काम पूरा नहीं हुआ, जिसे अवधि 15 मई तक बढ़ा दी गई। इसके बावजूद भी KYC का काम पूरा नहीं हुआ, तब यह तारीख 31 मई तक बढ़ा दी गई है। इसके बावजूद भी अभी तक KYC नहीं हुई है। इसी अहम काम के दौरान 42 जिलों की 370 राशन दुकानों को नहीं खोला जा रहा है। ये सब अफसरों की मनमानी के चलते हो रहा है। इस पर संज्ञान लिया गया है, जल्द ही कार्रवाई होगी। दोस्तों, अब 2025 में बुजुर्गों की रेल यात्रा होगी पहले से सस्ती। दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों से भारतीय रेलवे ने सीनियर सिटीजन को दी जाने वाली रेल किराए में छूट को बंद कर दिया था। यह छूट लाखों बुजुर्ग यात्रियों के लिए राहत का जरिया हुआ करती थी, लेकिन रेलवे ने 2025 में एक बार फिर से बुजुर्गों को राहत देने का ऐलान किया है। रेलवे के इस फैसले से बुजुर्गों को राहत मिलेगी और उनकी रेल यात्रा भी सस्ती होगी। दोस्तों, रेलवे द्वारा पुरुष यात्रियों को 60 वर्ष और महिला यात्रियों को 58 वर्ष की उम्र पूरे होने पर रेल टिकट पर किराए में छूट दी जाती है। यह छूट उन्हें आर्थिक रूप से राहत देती है। पुरुष यात्रियों को 60 वर्ष से या उससे अधिक की आयु पर टिकट किराए में 40% की छूट दी जाएगी। वहीं महिला यात्रियों को जो 58 वर्ष या उससे अधिक की आयु है, उनको 50% की रेल किराए में छूट दी जाएगी। इससे सीनियर सिटीजन को काफ़ी फायदा होगा। दोस्तों, बिजली कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के बिजली कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने 7वें वेतनमान वाले अपने कर्मियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि कर दिया है। इसके लिए आदेश भी जारी कर दिया है। इस फैसले के बाद कर्मचारियों का कुल महंगाई भत्ता 55% हो जाएगा। यह बदलाव मई महीने की सैलरी में दिख जाएगा। कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की यह बढ़ोतरी 2 चरणों में लागू की गई है। पहले चरण में 1 जुलाई 2024 से DA में 3% की बढ़ोतरी होगी और फिर 1 जनवरी 2025 से इसमें 2% की वृद्धि की जाएगी। पहले से कर्मचारियों को 1 जनवरी 2024 से 4% की बढ़ोतरी के साथ 50% DA मिल रहा है। अब नए आदेश के अनुसार यह कुल 55% हो जाएगा, जिससे बिजली कर्मचारियों को काफी राहत मिलेगी। दोस्तों, PM आवास योजना में बढ़ाई गई है राशि। अब घर बनाने के लिए मिलेंगे 2.5 लाख रुपए। दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2 में बेघर लोगों को आशियाना बनाने के लिए 1,85,000 के बजाय 65,000 की राशि बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दी गई है। अर्थात पहले 1,85,000 रुपए मकान बनाने के लिए राशि दी जाती थी, लेकिन इसमें 65,000 की वृद्धि कर अब 2.5 लाख रुपए कर दी गई है। इसके लिए आवेदनकर्ता को 4 किस्तों में 2.5 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। राशि बढ़ाने से PM आवास योजना के हितग्राहियों को काफी लाभ मिलेगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश में मजदूर परिवार के बच्चों को सरकार देती है आर्थिक मदद। दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार ने श्रम कल्याण शैक्षणिक छात्रवृत्ति योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य मजदूर परिवारों के बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत कक्षा 5वीं से लेकर 12वीं तक पोस्ट ग्रेजुएट, ITI, पॉलिटेक्निक, BE, MBBS आदि तक की पढ़ाई करने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है। इस योजना से राज्य के गरीब और मजदूर वर्ग के बच्चों को बिना आर्थिक बोझ के शिक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी और बेरोजगारी की समस्या भी कम होगी। यदि आप गरीब हैं और इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो अपने स्कूली प्राचार्य से मिल सकते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश में अगले 5 साल में बनेंगे 10 लाख आवास। दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार ने अपने नगरीय क्षेत्रों के बेघरों के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है, जिसमें अगले 5 वर्षों में 10 लाख नए आवास बनाए जाएंगे। यह योजना प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2 के तहत शुरू की गई है। केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद क्रियान्वयन का कार्य शुरू हो गया है। इसका उद्देश्य गरीब, असहाय और आवासहीन लोगों को मदद करना है। इसमें मध्य प्रदेश सरकार के नगरीय इलाकों में रहने वाले गरीब, सफाई कर्मी,
पथ विक्रेता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, निर्माण श्रमिक, अकेली महिला, वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांगजन, ट्रांसजेंडर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक और अन्य कमजोर वर्गों को प्राथमिकता दी जाएगी। इस पहल का मुख्य उद्देश्य शहरी झुग्गी झोपड़ी को समाप्त करना और सभी को बेहतर जीवन स्तर प्रदान करना है। इसके लिए प्रदेश के आवास विभाग ने सभी जिलों के कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि वे पात्र हितग्राहियों की पहचान करें ताकि आवास निर्माण कार्य बिना देरी के शुरू हो सके। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करेगी कि मकान वास्तव में जरूरतमंदों को मिले। दोस्तों, भारत में फिर बढ़ रहा है कोविड संक्रमण। दोस्तों, चीन, सिंगापुर, थाईलैंड और हांगकांग के बाद अब भारत में भी कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं। नया वेरिएंट JN1 चिंता का विषय बन चुका है। इसका मुख्य कारण कोरोना वायरस का नया सब वेरिएंट JN1 है, जो इस समय चिंता का विषय बन चुका है। भारत में 19 मई तक कोविड संक्रमण के सक्रिय मामले 257 थे। महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु में ज़्यादा मामले हैं। वहीं अन्य राज्यों में सतर्कता बढ़ा दी गई है, जहां संभावित केसों की निगरानी की जा रही है। इसके अलावा विशेषज्ञों का मानना है कि मौसम में बदलाव और भीड़भाड़ वाले इलाके वायरस के तेजी से फैलने में सहायक हो सकते हैं। हालांकि अभी मध्य प्रदेश में इसके मामले नहीं आए हैं, फिर भी सावधान रहें। दोस्तों, पूर्व सीएम कमलनाथ ने मुख्यमंत्री मोहन यादव पर किया है सियासी वार। दोस्तों, पूर्व सीएम कमलनाथ ने अपने गृह नगर छिंदवाड़ा और पांडुर्णा जिले में आदिवासियों की जमीन को भू माफिया द्वारा हड़पने के गंभीर मुद्दे को उठाया है। उन्होंने इसको लेकर सीएम को पत्र भी लिखा है और इस मामले में तत्काल कार्रवाई और निष्पक्ष जांच की मांग की है। कमलनाथ जी ने अपने पत्र में लिखा है कि छिंदवाड़ा और पांडुर्णा में आदिवासियों की जमीन गैर कानूनी रूप से गैर आदिवासी संस्थाओं को ट्रांसफर की जा रही है। उन्होंने स्थानीय प्रशासन पर भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई न करने का आरोप भी लगाया है और मौजूदा कानूनों के तहत आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार से त्वरित कदम उठाने की मांग की है। अब सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है वह देखना होगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश के 35 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। दोस्तों, मध्य प्रदेश का मौसम इन दिनों बिल्कुल अलग अंदाज में नजर आ रहा है। एक तरफ जहां भीषण गर्मी भी हो रही है और दूसरी तरफ बारिश का सिलसिला भी जारी है। कई सिस्टम एक साथ एक्टिव होने की वजह से प्रदेश में बारिश और आंधी का दौर लगातार देखने को मिल रहा है। हर दिन किसी न किसी जिले में बारिश जरूर हो रही है और उसके बाद भीषण गर्मी भी पड़ रही है। मौसम विभाग ने आने वाले कुछ समय में इंदौर सहित 35 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं भोपाल और ग्वालियर चंबल संभाग में लू का अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक प्रदेश के मुरैना, ग्वालियर, भिंड, दतिया, टीकमगढ़, निवाड़ी और छतरपुर में लू चलने वाली है। इसके अलावा बड़वानी, छिंदवाड़ा, डिंडोरी, अनूपपुर, बालाघाट, बैतूल, हरदा और खंडवा, झाबुआ, पांडुर्णा, खरगोन, बड़वानी में आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी, इसलिए थोड़ी सावधानी बरतें। इस प्रकार से जानकारियाँ थी। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय MP।